नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बड़ी खबर ड्रग्स मामले से जुड़ी हुई आपको बता दें, इस पूरे मसले पर अब कांग्रेस कूद पड़ी है। अधीर रंजन चौधरी ने ट्वीट किया है और एनसीबी पर हमला बोला है। अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि आर्यन को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है और जल्द से जल्द आर्यन को रिहा किया जाए। वहीं इस पूरे मसले पे बड़ी अपडेट एक और आपको दे दें, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि अनन्या पांडे के कनेक्शन में कई सारे ड्रग्स पेडलर है और 2 से 3 बार अनन्या पांडे ने आर्यन खान को ड्रग्स सप्लाई की है। और इसी ताजा अपडेट के साथ हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, सबसे पहले बात करते हैं, कांग्रेस किस तरह से एनसीबी के अधिकारियों पर आरोप लगा रही है और इस पूरे ड्रग्स मसले पर कूद पड़ी है? देखिए, ये तो होना ही था। कैपिटल टीवी अकेला एकमात्र चैनल है जो इस बात को शुरू से कहता आ रहा है कि ये जो शाहरुख खान है, ये जो बॉलीवुड का नकली बादशाह है, उसके घर में राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा पार्टी करते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस के चेले चपाटी ये शांत कैसे बैठेंगे? ये चीज़ तो पहले से ही होना था। अब चूंकि ये फंसता हुआ नज़र आ रहा है, पहले तो वहाँ पे एनसीपी के लोग, वहाँ पे शिवसेना, इन लोगों ने मोर्चा थाम लिया था, लेकिन उसका दबाव एनसीपी के ऊपर पड़ा नहीं। समीर वानखेड़े अपनी कार्रवाई जो है वो जारी रखे। तो अब अधीर रंजन चौधरी इसमें कूद पड़े हैं। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस पार्टी के, या ये कह दे लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो लोकसभा में, वो संसद में कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, सबसे बड़े लीडर हैं अपोजिशन के। और उनको इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही कि कोई चीज़ कोर्ट के अंदर है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है और उसमें कूदना मना है। आप आज ये कह दे रहे हो कि भाई गलत तरीके से पकड़ा गया है। रिहा करने की बात रिहा कौन नहीं कर रहा? रिहा तो जज नहीं कर रहे हैं। तो क्या अधीर रंजन चौधरी कोर्ट से ऊपर है? अरे वही, इसका मतलब तो यही है कि भाई जो मसला कोर्ट के अंदर में, रिहा कौन नहीं कर रहा? रिहा करने की शक्ति किसके पास है? ये अधिकार किसका है? कोर्ट का है। कोर्ट उसको रिहा नहीं कर रही, तो उस पर ये अधीर रंजन चौधरी अचानक क्यों बोल रहे हैं? वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनको राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के सामने अपना नंबर बढ़ाना है। वैसे ये बड़बोले आदमी हैं। आर्टिकल 370 हट रहा था तो वो अचानक से उठ करके इन्होंने कह दिया था कि भाई आपने हटा दिया, पाकिस्तान से आपने पूछा क्या? ये तो बायलैटरल मसला है, बिना पाकिस्तान की इजाज़त के आपने 370 क्यों हटा दिया? तो खैर, इनका तो प्रॉब्लम ये है कि इनको गलती से लोकसभा का लीडर बना दिया गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा, और ये आए दिन अपना नंबर बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ इस तरह का कंट्रोवर्शियल बयान देते रहते हैं। अब तो ये बात बिल्कुल साफ है कि ये ड्रग माफिया को बचाने के लिए पूरा का पूरा अपोजिशन वो एक साथ खड़ा हो गया है। जी बिल्कुल। इस पूरे मामले में अब आर्यन से हटके निगाहें अनन्या पर भी टिकी है सभी की। अनन्या पांडे को लेकर ये बड़ी अपडेट सर आ रही है कि उनका कनेक्शन ड्रग पेडलर्स के साथ था। वो भी 2-3 ड्रग पेडलर्स को वो बहुत अच्छे से जानती थी और वहीं से वो अरेंज करके गांजा आर्यन खान तक पहुंचाती थी। देखिए, इन लोगों के जो इलेक्ट्रॉनिक गजेट्स हैं, इसका फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है अनन्या का। वो क्यों भेजा गया? क्योंकि बहुत सारे चैट्स इसने गायब कर दिए और एनसीबी के सूत्र बता रहे हैं कि ये जो गांजे का जुगाड़ होगा, ये जो पूछा जा रहा है, तो इसने गांजे का जुगाड़ भी बताया 3 बार। ये एनसीबी के सूत्र बता रहे हैं कि उनके पास इस बात के पुख्ता सबूत है कि अनन्या पांडे ने 3 बार आर्यन को ड्रग्स की सप्लाई की। और ये उसमें एक बहुत ही मज़ेदार कहानी इसमें ये है कि एक बार उसने एक सेलिब्रिटी के घर के अंदर काम करने वाला हाउस हेल्प, माने किसी सेलिब्रिटी के यहाँ नौकर होगा, उसके जरिए बाकायदा आर्यन को ड्रग्स की सप्लाई की गई थी अनन्या के द्वारा। अब एनसीबी ने उस हाउस हेल्प को भी पकड़ लिया है, उस नौकर को भी पकड़ लिया, उससे भी पूछताछ हो रही है। साथ ही साथ इन लोगों की जानकारी, इन लोगों के जो व्हाट्सएप चैट और इन लोगों के द्वारा जो दी गई जानकारी है इस इन्वेस्टिगेशन में, आज क्या हो रहा है? आज 3 जगह धड़ाधड़ छापेमारी हो रही है। एक होटल में भी छापामारी की गई है। वहाँ मुंबई और दिल्ली के इस तरह के लोग, संदिग्ध लोग वहाँ पे मौजूद थे। क्यों? वहाँ पे क्या कर रहे थे?
किस चीज़ के लिए वहाँ पे आए हुए थे। तो ये एनसीबी का ताबड़तोड़ कार्यक्रम जो है वो चल रहा है। और अनन्या के सामने एक और मैं आपको एक्सक्लूसिव जानकारी दूं कि अनन्या के सामने बाकायदा ये प्रस्ताव रखा गया है कि आप अगर अपने आप को इससे बचाना चाहती हैं तो आप सरकारी गवाह बन जाएं। तो क्या लगता है सर, अनन्या सरकारी गवाह बनेगी? अभी तो सरकारी गवाह बनने से उसने मना कर दिया है, लेकिन जिस तरीके से सबूतों का जखीरा निकल रहा है, तीन लोग, एक ड्रग पेडलर का फ़ोन नंबर, एक ड्रग पेडलर से बातचीत, उस नौकर से बातचीत, एक बड़ी पार्टी में आर्यन के लिए ड्रग्स लेकर के आने का भी आरोप, इस तरह के सूत्र बता रहे हैं। मतलब ये कि अनन्या पांडे के खिलाफ बहुत सारे सबूत आ चुके हैं। और इसमें जो एक और अहम जानकारी ये आ रही है कि आर्यन खान और अनन्या के बैंक रिकॉर्ड्स को भी एनसीबी खंगाल रही है और उसमें ये मालूम चल रहा है कि कुछ संदिग्ध लेन देन है। ये संदिग्ध लेन देन क्या ड्रग पेडलर्स को दिया गया है, ड्रग पेडलर्स के साथ ये पेमेंट हुआ है, किस हिसाब से ये खरीदारी हो रही है, ये सब खुलासा जो है वो एनसीबी तब करेगी जब कल 11 बजे जो उनको बुलाया गया है, जब उससे पूछताछ करेगी और सबूतों को सामने रख करके उससे बातचीत करेगी, तब ये समझ में आएगा कि अनन्या पांडे किस हिसाब से इन सवालों का जवाब दे पाती है। और अगर इसमें वो फंसती हुई नज़र आएगी तो अनन्या पांडे को अगर अपनी गर्दन बचानी है इस केस में, तो वो सरकारी गवाह बन भी सकती है। ये उनके लीगल टीम का ऑप्शन होगा कि भाई किस तरीके से उसको बचाया जाए। लेकिन इस केस में कोई आदमी बचने का रास्ता जरूर ढूंढेगा और ये बचने का रास्ता जो एनसीबी दिखा रही है, वो अगर सबूत इतने सारे हों तो उसमें बचने का सबसे सही रास्ता यही होता है कि आप सरकारी गवाह बन जाएं, गलती को मान लें, सारी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने रख दें। तो उससे देश का भी सेवा हो जाएगा, आपकी गर्दन भी बच जाएगी और आपको एक तरीके से, अगर आप ड्रग्स लेती हैं या उसकी लत है, तो आपको रिहैबिलिटेशन सेंटर वगैरह में डाल करके 6 महीने में फिर आप जो है स्वस्थ होकर के वापस आ जाएंगी। आप फिल्म बनाएंगी, लोग कहेंगे कि चलो भाई कोई बात नहीं, गलती हो गई। लेकिन ये सच तो बताना पड़ेगा उनको। अगर वो सच नहीं बताएंगी तो जिस मूड में ये समीर वानखेड़े नज़र आ रहे हैं, ये तो सच निकाल के छोड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। मतलब ये कि आज शनिवार को कई सारी नई डेवलपमेंट्स हुई हैं। पहला ये कि अचानक से शाहरुख खान की लीगल टीम की तरफ से ये कहा गया कि भाई ये जो पुराने चैट्स निकाल करके एनसीबी उसका गलत इस्तेमाल कर रही है। अरे भाई, आप 4 साल पहले, सर मैं पुराने चैट्स पे ही आपके पास आना चाह रही थी। दरअसल जिस चैट को लेकर इर्द गिर्द चर्चा चल रही है वो 2018 और 19 का बताया जा रहा है, पर क्या 2018 और 19 में ही बस 3 बार बात हुई होगी? आगे भी तो हुई होगी ना। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, आप कोई क्राइम कर रहे हैं, आप 2012 में करें, 2020 में करें, 2024 में करें या कभी भी करें, क्राइम तो क्राइम है। कानून आपने तोड़ा है तो उसके लिए तो जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी और उसके लिए जो सज़ा निहित है वो तो आपको उससे गुजरना पड़ेगा। आप ये कह रहे हो कि एनसीबी हमारे पुराने चैट्स का गलत इस्तेमाल कर रही है। अरे भाई, पुराने चैट में आप कह रहे हो भाई जुगाड़ करो गांजा का, और तो एनसीबी तो तहकीकात करेगी भाई जुगाड़ हुआ या नहीं हुआ, जुगाड़ किया तो किसने किया, और जहाँ से जुगाड़ हुआ वो कहाँ से लाया था। ये तो पूरा चेन है ना। हिंदुस्तान में तो ये सारी चीज़ें पैदा होती नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये एक लीगल आर्गूमेंट, एक बाकायदा एक उसको कह सकते हैं कि पीआर एक्सरसाइज की भाई टारगेट किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है। और ये सवेरे होता है और शाम में अधीर रंजन चौधरी जो है वो सामने में आ जाते हैं। वो कहते हैं कि भाई शाहरुख खान को इसलिए टारगेट किया जा रहा है, वो दिल्ली से उसको ऑर्डर जा रहा है। हाँ, दिल्ली से ही ऑर्डर जा रहा है, सेंट्रल एजेंसी है, समीर वानखेड़े सेंट्रल एजेंसी के एम्प्लॉय हैं, तो दिल्ली से ये आदेश जाएगा। और दिल्ली से ये आदेश मनमोहन सिंह को देना था कि बॉलीवुड से ड्रग्स को हटाओ। आपने दिया नहीं तो कोई दूसरा कोई आएगा तो वो ये आदेश देगा नहीं। और अगर दे रहा है तो आप बताएं कि भाई आपका कोई रिश्ता नहीं है ड्रग पेडलर्स के साथ, आप उसको उसके सबूत दें। व्हाट्सएप चैट में आप बताएं कि भाई ये हमारे व्हाट्सएप चैट नहीं है, जो इलेक्ट्रॉनिक जो फुटप्रिंट्स हैं वो आप बताएं कि वो हमारे नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें ये अब चलने वाली नहीं है। ये खबर लोगों तक पहुंच गई है, जन जन तक पहुंच गई है कि बॉलीवुड के अंदर ड्रग्स का पूरा कारोबार चलता है। और ये जो समीर वानखेड़े हैं वो पहला ऐसा अधिकारी आया है कि जिसने बड़े बड़े सुपरस्टार
के गर्दन को इन लोगों ने नापना शुरू कर दिया है। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस वाले राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा की खातिर शाहरुख खान के समर्थन में आ गए हैं, लेकिन जो रियल इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसमें शाहरुख खान, उसके बेटे चंकी पांडे की बेटी और भी कई सारे सेलिब्रिटीज़ के बाल बच्चे जो हैं वो इस घेरे में आने वाले हैं। ये सब नपने वाले हैं और जितना जल्दी ये काम हो देश के लिए उतना ज़्यादा फायदा होगा। सर, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। कल आपने कहा था कि अनन्या कोऑपरेट कर रही है बातचीत करने में। आज एक बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल इस खबर पे पुख्ता जानकारी तो नहीं है, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि अनन्या ने ड्रग्स लेने की बात को कबूल कर लिया है। ये हमने देखा कि कई सारे टीवी चैनल पे ये ब्रेकिंग न्यूज़ चल रहा है। तो ये एनसीबी के सूत्र जो है वो सारी बातें वो बता रहे हैं। हमारे पास इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन टेलीविज़न चैनलों पे देख करके ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आगे जो कल क्या होगा। क्योंकि आप देखिए, होता ये है कि जब आपके सामने आपके पुराने चैट्स रखे जाते हैं, आपके बैंक अकाउंट्स रखे जाते हैं और आपके सारे इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट्स रखे जाते हैं। अगर ये कहा जाता है कि भाई आप फला तारीख को उस जगह पे इस पार्टी में थी, उस पार्टी में गांजा चल रहा था, आपने क्या किया वहाँ, और साथ ही साथ ये भी है कि भाई पार्टी में जाने के लिए आप गांजे के लिए कोई शख्स आपसे गांजा मांग रहा है और आप ये कह रही हैं कि भाई गांजा का मैं व्यवस्था कर दूंगी, तो फिर तो आपको जवाब देने में दिक्कत होगी। तब तो ये मानना ही पड़ेगा। ये बात सही है कि पिछले मीटिंग में उसने कोऑपरेट किया है, जिसके आधार पर आज बहुत सारी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। सोमवार को फिर से जब पूछताछ होगी तब अब तक जो पूछे गए हैं सवाल उससे कहीं ज़्यादा कठिन, कई ज़्यादा मुश्किल सवाल जो है अनन्या पांडे से पूछी जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर जानकारी देने के लिए। तो एनसीबी के शिकंजे से बचना बहुत मुश्किल है। आर्यन खान तो बच नहीं पाए, तो वहीं दूसरा और अगला नंबर अब अनन्या पांडे का है। अनन्या पांडे से 2 बार पूछताछ हो चुकी है और थर्ड राउंड की पूछताछ जो है वो सोमवार को होनी है। पर आज इस पूरे मामले में एनसीबी एक्शन मोड में है। मुंबई के अलग अलग जगहों पर छापेमारी की गई है और बताया ये जा रहा है कि एनसीबी के शिकंजे में 6 से 7 ड्रग्स पेडलर बताए जा रहे हैं। इस पूरे मामले में अब कांग्रेस भी कूद पड़ी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सोमवार को अनन्या एनसीबी के सामने और क्या कुछ अहम सबूत और राज खोलती है। कैपिटल टीवी में फिलहाल इतना ही। इस खबर पे हमारी नजर बनी हुई है। देखते रहिए कैपिटल टीवी। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।